नमस्ते। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही है। तो आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अपने पार्टनर के ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर है द एम्परर। बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर कि इस इंसान ने अपने घमंड में आकर आपका दिल दुखाया और आपको छोड़कर चले गए। 8 ऑफ कप्स और द एम्परर। ओके, यहाँ पर है द एम्प्रेस। यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, यहाँ पर है द मून, ओके यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है और 10 ऑफ सोर्स है। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, हायरोफेंट, 3 ऑफ कप्स और द वर्ल्ड। द हैंगमैन, बॉटम ऑफ द कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स। कौन सी राशि है यहाँ पर? फायर साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है और अर्थ साइन है। सारी की सारी राशि है यहाँ पर। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सारी की सारी राशि है। ओके, तो देखो क्या हो रहा है। ये जो आपके पार्टनर है ना, सबसे पहले तो वो इगोस्टिक है, ऊपर से इंसान धोखेबाज भी है, इसने धोखा भी दिया है आपको। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करता है, ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, बहुत ज़्यादा। द एम्प्रेस, आपकी खूबसूरती इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो यहाँ पर है द एम्प्रेस और यहाँ पर है द एम्परर। क्या हुआ है यहाँ पर? एक तरफ खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और एक तरफ ईगो, घमंड बहुत ज़्यादा है। ये आप हो या आपके पार्टनर है। एक तरफ है सच्चा प्यार, एक तरफ है घमंड। जिद्दी बहुत है ये इंसान, अपने जिद में आकर ये इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान की जिद थी आपको हासिल करना, आपको पाना, आपके प्यार को हासिल करना इस इंसान की जिद बन गई थी और इसने ये जिद पूरी भी की। या तो आपकी किसी बातों ने इस इंसान को हर्ट कर दिया या इस इंसान ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है 10 ऑफ सोर्स और 3 ऑफ कप्स। देखो ये इंसान बहुत फ्लर्टी टाइप के इंसान मुझे दिख रहे हैं। ये इंसान आपके साथ साथ दूसरों के साथ भी बात करते रहे और आपको धोखा देते रहे। शायद ये आपको बात पता भी है। ये इंसान आपके साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे। इस इंसान को बहुत पसंद है घूमना फिरना, ऐश करना, खुद पसंद है। ये इंसान जो करना है अपनी पसंद का करना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे का इतना ख्याल नहीं रखते हैं। इस इंसान ने आपके बारे में इतना नहीं सोचा और जो इस इंसान को अच्छा लगा ये इस इंसान ने किया।
यहाँ पर है द हायरोफेंट। दो दो ऑप्शन इस इंसान के पास हमेशा ही थे। जब आप इनके लाइफ में थे तब भी इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, अभी भी है। बहुत लोगों को रिजोनेट होगा कि या तो इस इंसान ने आपको शादी के सपने दिखाए थे, या आपने खुद शादी के सपने बहुत सजाए थे और वो सपने टूट गए, बिखर गए, आपको बहुत बड़ा धोखा मिला। और बहुत लोगों को रिजोनेट होगा कि आप शादीशुदा हो और उसके बावजूद ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है। आप में से बहुत लोग शादीशुदा भी मुझे दिख रहे हो। शादी के बाद भी ये इंसान इधर उधर देखता रहा। देखो यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स। ये इंसान, इस इंसान में ना फायर बहुत है, फायर, फ्लर्टी टाइप जैसे इंसान है ये। यहाँ पर भी देखो किंग ऑफ वैंड्स है। इस इंसान में खुद इतना अट्रैक्शन है कि कोई भी इंसान इसकी तरफ खींचा चला आता है। ओके, तो ये हुआ उनका प्लस पॉइंट कि इनकी खूबसूरती या इनका अट्रैक्शन, इन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती किसी के साथ दोस्ती करने में। कोई भी बहुत जल्द इनका दोस्त बन जाता है और इस इंसान को भी उनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत जल्द हो जाता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, या तो ये इंसान झूठ बोलता रहा। देखा, इस इंसान ने बहुत झूठ बोला आपसे, बहुत बातें छुपाई आपसे। या तो इस इंसान ने आपसे झूठ बोला है, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान से झूठ बोला है, आपने धोखा दिया, आपने इस इंसान को चीट किया। ऐसे भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने धोखा दिया, आपने चीट किया, आपने इस इंसान के साथ लॉयल आप नहीं थे। ऐसा भी हो सकता है। फाइव ऑफ कप्स, देखो आपको खोकर ये इंसान खुश तो नहीं है। देखो, अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया है तो आपके साथ धोखा करके, आपको छोड़कर ये इंसान खुद भी अब खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ये इंसान भी बहुत अकेला पड़ गया है आपके बिना। मे बी इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होने के बावजूद भी आपकी कमी इस इंसान को खल रही है। जो खुशी आपके साथ मिलती थी, जो प्यार आपसे मिलता था, इस इंसान को कहीं और नहीं मिलता है। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको धोखा दिया। अब हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आने की, आपको फेस करने की। इस इंसान ने जो अपने नेगेटिव थॉट्स बना लिए हैं उसमें ही इंसान अटक गए हैं। मुझे लगता है कि प्यार था, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप में बहुत ज़्यादा प्यार था दोनों में, और धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया। अब ये इंसान बहुत नेगेटिव थॉट्स में है, अटका हुआ फील कर रहा है। अब ये इंसान आगे बढ़ नहीं पा रहा है आपकी तरफ आने के लिए। खुद के विचार इस इंसान को रोक रहे हैं। देखो देखो, हैंग हो गए हैं ये। इसके खुद के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो इस इंसान को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, और ये इंसान हैंग हो गए हैं। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। देखो यहाँ पर है टू ऑफ कप्स। देखो, प्यार था, स्टार्टिंग में प्यार था, जुनून इस इंसान को बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ये इंसान आपके बिना रह नहीं सकता, इतना जुनून है इस इंसान के अंदर। लेकिन इस इंसान के नेगेटिव थॉट्स इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए रोक रहे हैं। इतना जुनून है, आपको मिले बिना ये इंसान नहीं रह सकता। देखो, पैशनेट सा फील करते, पैशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट किया था। देखो यहाँ पर फोर ऑफ कप्स है। ओके, यहाँ पर देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट किया है और अब ये इंसान आपके बिना बहुत ही अकेलापन फील करता है। इस इंसान के पास कितने भी ऑप्शन हो, आपकी कमी कोई नहीं भर सकता। जो आप हो वह सबसे अलग हो, सबसे हटके हो। और इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट किया और अब ये इंसान खुद ही आपको मिस कर रहा है, खुद अकेलापन फील कर रहा है। इस रिलेशन में चाहिए बैलेंस। अगर बैलेंस होगा इस रिलेशन में तो ही इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होगी। ये तो आप अकेले ही करते जा रहे हो और ये इंसान आपके लिए इतने एफर्ट नहीं ले रहा है, तो इस रिलेशन में एक नई शुरुआत नहीं हो सकती। बैलेंस की इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा तो इस इंसान के नेगेटिव थॉट्स जो इस इंसान ने बना के रखे हैं ना, मैं ये नहीं कहती कि इस इंसान ने कभी प्यार ही नहीं किया था आपसे, ये तो दुखी है आपके लिए। यहाँ पर भी देखो टू ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में सब कुछ ठीक था, बहुत प्यार था आप दोनों में, लेकिन किसी की एंट्री हुई है, कोई थर्ड पार्टी। या तो इस इंसान को आपके ऊपर बहुत शक हो रहा था, या इस इंसान ने खुद आपको धोखा दिया। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि इस इंसान ने धोखा दिया
और ये इतना पैशन फील करते हैं, इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है इस इंसान को कि इंसान रह नहीं पाते हैं आपके बिना, बहुत मिस करते हैं आपको। लेकिन फिर भी इस इंसान ने अपने आप को रोक के रखा है। ये इंसान खुद आपको छोड़कर चले गए और इस इंसान में घमंड भी है, हमने पहले ही देखा। देखो, इस इंसान को ये भी लगता है कि आपके बिना इस इंसान की दुनिया अधूरी है। कितना भी इंसान के पास ऑप्शन हो, आपके बिना आप हो, आपकी कमी कोई और नहीं भर सकता। इस इंसान की दुनिया अधूरी सी है आपके बिना। ये इंसान आपको कोई डिसीजन भी देना चाहता है, कुछ क्लियरिटी देना चाहता है। मे बी इस इंसान ने आपको कैसे धोखा दिया, कैसे इस इंसान से गलतियां हो गई, ये सब कुछ आपको बताना चाहते हैं, क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपको खुद को साबित करना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी कोई गलतियां नहीं थी। ऐसा हो सकता है क्योंकि धोखा तो है यहाँ पर। थर्ड पार्टी मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में बहुत झगड़े हुए। आपने जो सपने देखे थे सारे सपने टूट गए। आपकी खूबसूरती की वजह से ये इंसान आपके प्यार में था और ये खूबसूरती ये इंसान आज भी बहुत मिस करता है। यहाँ पर देखो दी मून, नाराज़गी तो है, जो पास्ट में झगड़े हुए उन बातों का बर्डन हो रहा है। जो झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, वो बातें इस इंसान को याद आ रही है और बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। आपकी कमी खल रही है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, बैलेंस करना चाहते, ये इंसान भी खुद चाहते कि जो आपने दिया वो आपको वापस मिलना चाहिए, लेकिन ये इंसान हैंग है, अब डिसीजन नहीं ले पा रहा है। डिसीजन लेना भी चाहता है फिर भी नहीं ले पा रहा है। और द हायरोफेंट, मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो शादीशुदा है। शादीशुदा होने के बावजूद आपके साथ धोखा हुआ, आप अभी नो कांटेक्ट में हो, आपसे आप दोनों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। आप जब शादी करके गए थे तो सब कुछ ठीक था, बहुत प्यार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये इंसान आपके लिए बहुत पैशन सा फील करते थे, जुनून था इस इंसान के दिल में। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई और आप दोनों में दूरियां आने लगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता चल गया कि ये इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है और उसके बाद या तो ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया या आपने खुद इस इंसान को छोड़ दिया, क्योंकि ये सब कुछ आपके सहन शक्ति के पार था। आप सहन नहीं कर पा रहे थे, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये धोखा। और आप भी इस इंसान को अपनी दुनिया मानते हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को रिजोनेट होगा कि आप खुद ही इस इंसान को छोड़कर चले गए और कुछ लोगों को रिजोनेट होगा कि इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। और इस ऊपर से इस इंसान में घमंड बहुत ज़्यादा है, चाहते तो है, इस इंसान को याद आती है आपकी। देखो, इस रिलेशन में ट्रस्ट इशू भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर बहुत शक करता था। बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं था इस रिलेशन में। आप अकेले ही करते चले गए थे इस इंसान के लिए और ये इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था। जितना आप कर रहे थे उतना ये इंसान नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता था प्यार, लेकिन जितना आप इस इंसान के लिए करते थे, जितनी जान छिड़कते थे आप इस इंसान के ऊपर, उतना प्यार आपको रिटर्न नहीं मिलता था। कुछ तो बात होगी इनके दिल में जो ये आपसे कहना चाहते हैं। प्यार हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, कुछ भी। क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे? देख रहे हो, वापस वही एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स। जो आपने प्यार दिया है, ये इंसान आपको वो प्यार लौटाना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते कि तुमने जो कुछ दिया उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, लेकिन मैं अब तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये इंसान मानता है कि जो आपने किया उसके बदले में इंसान आपको कुछ नहीं दे पाया और अब ये आपसे कहना चाहती कि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो प्यार लौटाना चाहता हूँ। क्या बात है। देखो, वही कार्ड रिपीट आ रहे, वही एनर्जी रिपीट हो रही है। देखो, 4 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर भी है 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ। अगर इस इंसान ने आपसे शादी का वादा किया था और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो ये इंसान कहना चाहते कि मैं जो वादा मैंने तुमसे किया था शादी का, मैं उस वादे को निभाना चाहता हूँ।
इंसान अब शादी के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को पता है कि आपसे अच्छा पार्टनर कोई और नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपकी याद आ रही है और अब चाहते हैं कि मैंने जो वादे किए थे वो मुझे निभाने चाहिए, ये आपसे कहना चाहते हैं। देखो, ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि तुम ही तो मेरी विश हो। मैं तुम्हें भगवान से मांगता हूँ, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रे करता हूँ और मैं बहुत जल्द कुछ डिसीजन तुम्हें देना चाहता हूँ। ये इंसान आपको कुछ डिसीजन देना चाहते हैं। देखा, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स और यहाँ पर एस ऑफ सोर्स। ये इंसान आपसे कहना चाहती कि मैंने तुम्हें ठुकरा के, मैंने तुम्हें रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं बहुत सैड हूँ, बहुत तुम्हें मिस करता हूँ और मैं बहुत जल्द तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्वीन ऑफ वैंड्स। ये इंसान आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करना चाहते हैं। ये इंसान बोलना चाहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारी ब्यूटी बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया हूँ, बहुत ज़्यादा अकेला। ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। ऐसा लगता है कि तुम्हें खोकर मैंने सब कुछ खो दिया है। तुम कितने कीमती थे मेरे लिए, अब ये बात मुझे समझ में आई है और मैं बहुत जल्द तुम्हें कुछ ऑफ़र करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ। मैं इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। बहुत इमोशनल तुम्हें फील कर रहा हूँ। ये इंसान आपसे कह रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तुम मुझे वापस मिलोगे ना? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता हूँ। मुझे डर लग रहा है कि क्या तुम मुझे मिलोगे, नहीं मिलोगे। ऐसे बहुत नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में आते रहते हैं और मैं अपने आप को हील नहीं कर पा रहा हूँ या हील नहीं कर पा रही हूँ। मन में डर है कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया हमारे बीच में, अब आगे कुछ होगा भी या नहीं। मेरे मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे कि मैंने तुम्हें खो दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा ही आपसे कहना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहती कि मैं तुम्हारी ब्यूटी को बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हारी खूबसूरती को बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारी बात करने का अंदाज़, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी अदाएँ, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा एक खूबसूरत चेहरा मेरी नज़र से हटता नहीं है। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। ये इंसान आपसे बोलना चाहती कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आऊँगा। तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी विश हो और मैं अपनी विश को कंप्लीट करना चाहता हूँ, लेकिन मन में डर है। नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं मेरे, मैं डर जाता हूँ या मैं डर जाती हूँ और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। तुम ही मेरी विश हो और इस विश को मुझे कंप्लीट करना है। एवरी सिंगल थिंग रिमाइंड मी यू दिस डेज। ये पर्सन बोल रहे एवरी सिंगल थिंग मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। यू मेक मी हैप्पी, आई मेक यू हैप्पी एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। पर्सन बोल रहे कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ, तुम भी मुझे खुश रख सकती हो और इससे ज़्यादा कोई और मैटर नहीं करता। जस्ट हियर्ड अ सॉन्ग एंड इट मेड मी थिंक ऑफ यू। ये पर्सन आपको बोल रहे कि मैंने कोई सॉन्ग सुना और उस सॉन्ग ने मुझे तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। Whenever I close my eyes, I see you। ये पर्सन बोलते जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे तुम ही दिखते हो। You make me realize
द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। बस आपसे बोल रहे कि बहुत तकलीफ दी तुमने। जिन लोगों को ऐसा ट्रस्ट इशू है कि आपने धोखा दिया है, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। डेफिनेटली ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। देखो, गॉड की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप सच्चाई से भाग नहीं सकते हो। वॉकिंग अवे, आप परिस्थिति से भाग नहीं सकते हो। आपको परिस्थिति का, आपको सच्चाई का सामना करना होगा। जो कुछ भी सच्चाई है उसे स्वीकार करो। केयरिंग कनेक्शंस, जब आप सच्चाई का स्वीकार करोगे, जब आप इस रिलेशन में जो भी ट्रस्ट इशू है वो ख़त्म हो जाएंगे और एक दूसरे की बहुत केयर करोगे और ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बनेगा। और तब जाके आपके रिलेशन की एक खूबसूरत शुरुआत होगी। तब जाके आप एक दूसरे की केयर करने लगोगे और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंसान आपके पास वापस आने वाला है, क्योंकि ये इंसान भी आपसे कब तक भागेगा। ये इंसान भी सच्चाई से कब तक भागेगा, क्योंकि इस इंसान को भी आपके बिना मन नहीं लगता है। इंसान भी आपके बिना रह नहीं सकता, तो कब तक भागेगा ये इंसान। वापस तो इसको आना ही होगा। ये इंसान आपके पास वापस ज़रूर आएगा। एंजल से मैसेज है आपके लिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपको मेडिटेशन करना होगा। जब आप ध्यान करोगे, जब आप मेडिटेशन करने लगोगे, तो आपको अपने सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। बॉटम ऑफ द कार्ड है इफ़ यू बिलीव। आपको विश्वास करना होगा। आप निगेटिव नहीं सोच सकते हो। आपको विश्वास करना होगा कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो सब कुछ मुझे मिलेगा। ये विश्वास रखो, पॉजिटिव सोचो। लुक एट द बिगर पिक्चर। बड़ा सोचो, बड़ा देखो। छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देकर चीज़ें खराब मत करो। लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पर देखो, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। क्या बात है। देखो, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है कि आपको क्या रिलीज करने की आवश्यकता है, आप डिसाइड कर लो। उसके बाद न्यू रोमांटिक साइकिल आपके ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाली है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएगा, लेकिन उसके पहले गॉड आपसे यही कहना चाहती है कि आपको रिलीज़ करना है। जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिविटी है, जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, तो ये सब कुछ रिलीज़ करो और उसके बाद आपके ज़िंदगी में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके। और ये सब कुछ आपके ऊपर है। यहाँ पर भी क्या बोल दिया, देखो भगवान ने क्या बोला, आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी होगी। ये आपके ऊपर है। आपका विश्वास है तो ही सब कुछ ठीक होगा। अगर आपका विश्वास नहीं है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो फिर चीज़ें जैसे आपको चाहिए वैसी घटित नहीं हो सकती। सब कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे तो पॉजिटिव कहाँ से होगा। आपको ज़िंदगी में क्या पाना है, इस बात के ऊपर आपको फोकस करना है। लुक एट बिगर पिक्चर। जो आप पाना चाहते हो, जो आप अपने ज़िंदगी में चाहते हो, उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अगर खुद को बैलेंस करते हो, अगर विश्वास रखते हो, अगर नेगेटिविटी रिलीज़ करते हो, तो ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला। ये इंसान आपके पास ही आएगा, ओके। प्यार भेजो, इस इंसान की तरफ प्यार भेजो। भले इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आपको प्यार ही भेजना है, पॉजिटिव ही सोचना है, तब जाकर सब कुछ ठीक होगा, ओके। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।